बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंग्लिश और उर्दू में डेफिनेशन, उर्दू जुमलों में पहचान और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे और हम आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऐसे कामों के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक अरसे तक जारी रहें और उनका इख्तिताम मुस्तकबिल में ही हो। व्यूअर्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की जैसी ही है, यानी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। लेकिन डिफरेंस इस चीज़ का पाया जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि हम जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम शैल या विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा तो हम शैल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी के अलावा होगा तो हम विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव बिन और फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने से बनेगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जुमले के आखिर में सिंस या फॉर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। पहली मिसाल है, वो 2 घंटे से पढ़ा रही होगी। शी विल हैव बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई और बी के अलावा था तो हमने विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर हैव बिन लगाया, फिर हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जो कि फर्स्ट फॉर्म टीच के साथ आईएनजी का इजाफा करने से बनी और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। जैसे कि अब यहाँ पे हम मुद्दत बता रहे हैं कि 2 घंटे से, तो हमने फॉर 2 आवर्स यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो 10 दिन से फसलें उगा रहे होंगे। दे विल हैव बिन सोइंग क्रॉप्स फॉर 10 डेज। अब यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट आई और बी के अलावा था तो हमने विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, हैव बिन के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट लगाया और जैसा कि यहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं कि 10 दिन का पीरियड है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया, फॉर 10 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे। द बर्ड्स विल हैव बिन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट आई और वी के अलावा था तो हमने विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, हैव बिन के बाद हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस्तेमाल की और जैसा कि यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताना था कि सुबह से ये काम हो रहा है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया, सिंस मॉर्निंग हमारे जुमले के आखिर में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं मार्च से इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बिन मेकिंग प्रेपरेशन फॉर द एग्ज़ाम सिंस मार्च। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई था तो हमने शैल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद हैव बिन लगाया, फिर हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस्तेमाल की, फिर हमने ऑब्जेक्ट के बाद पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम शैल या विल का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बिन, फिर हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने से बनेगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जुमले के आखिर में सिंस या फॉर आ जाएगा।
अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, क्या किसान जून 2017 से मशीनें इस्तेमाल कर रहे होंगे? विल द फार्मर्स हैव बीन यूजिंग मशीन्स सिंस जून 2017। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने विल का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव बीन, उसके बाद हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट के बाद पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करने के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। और जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम 2 साल से कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे होंगे? Shall we have been getting computer education for 2 years? अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी था तो हमने जुमले के शुरू में shall का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव बिन, और फिर हमने मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने पीरियड ऑफ टाइम बताना था तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। इसी तरह अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम शैल या विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हम हैव बिन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी एग्जाम्पल्स की मदद से देख लेते हैं। पहली हमारे पास मिसाल है, मेमार 2 साल से अस्पताल तामीर नहीं कर रहे होंगे। द मैसन्स विल नॉट हैव बिन बिल्डिंग अ हॉस्पिटल फॉर 2 years। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई और वी के अलावा था तो हमने विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने नॉट का इजाफा करके फिर हैव बिन लगाया, फिर हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हमारे पास दूसरी मिसाल है, हम 2020 से बाईसाइकिलें इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बिन यूजिंग बाईसाइकिल्स सिंस 2020। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वी है तो हमने इसके बाद शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम शेल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हैव बिन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करने के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा, वी शैल नॉट हैव बिन यूजिंग बाईसाइकिल्स सिंस 2020। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।